Hello everyone, I am Vaidya Sonal. I am an Ayurvedic physician and I have been practicing for the last 12 years. चिंता, मानसिक अवसाद, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग आज बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हर घर में हर व्यक्ति इससे ग्रसित है। चिंता के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जिसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट उपाय बताऊंगी जिससे आप अपनी चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं कि चिंता या ओवर स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, इनका कारण क्या है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे 3 जो शारीरिक दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, और 3 होते हैं मानसिक दोष, सत्व, रज और तम। इनमें से जब सत्व गुण की क्षीण हो जाता है, कमी हो जाती है, और रज, तम बढ़ जाते हैं तो हमें चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं। हमारे जो मानसिक विकार हैं उनको बढ़ाता है जब सत्व गुण कम हो जाता है। तो इसका मतलब है जब सत्व गुण हमारे शरीर में बढ़ा रहता है तो हमें ये सब चीजें नहीं सताती हैं, जो बिल्कुल सच है। तो ये 3 उपाय करके आप अपने शरीर में सत्व गुण की वृद्धि कर सकते हैं और आपको इन सारे कंडीशंस में, स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, मानसिक अवसाद में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो वो कौन से 3 उपाय हैं जिन्हें आपको रेगुलर बेसिस पर करना है, अपने डेली हैबिट में इनको लेकर आना है। देखिए, सबसे पहला उपाय, आप सुबह जब भी उठते हैं, उठने के बाद फ्रेश होकर आपको 15 मिनट निकालने हैं जिसमें आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आप करेंगे सबसे पहले डीप ब्रीदिंग के बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम, और तीसरा आप करेंगे कपालभाति। इन तीनों को आप एक रेगुलर बेसिस पर करें और इसके बाद आप चाहे तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, कुछ आसन भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 आपको जरूर करना है, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इसको आप 15 से 20 मिनट का एक सेशन करें। ये आपको सुबह ही करना है, अर्ली मॉर्निंग, अपना जो भी आपके डेली रूटीन होता है, फ्रेश होने के बाद आपको इनको करना है। दूसरा उपाय, दिन भर में कोई भी ऐसा समय आपको निकालना है, 1 घंटा, जिसमें आप एक अच्छी बुक पढ़ेंगे जो कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव करने में हेल्प करेगी। क्योंकि देखिए, जैसे हमारे शरीर को एक अच्छे आहार की जरूरत होती है हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ऐसे ही हमारे मन को, हमारे माइंड को भी अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छी वीडियोस की जरूरत होती है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो इसमें आपको जो भी आपको पसंद है, आप किसी के प्रवचन सुन सकते हैं, आप किसी के कहे हुए जो थॉट्स हैं, आप बुक इतनी सारी अवेलेबल हैं। मैं यही करती हूँ, और पर्सनली मैं एक दिन भर में एक आधा घंटा जरूर ऐसा निकालती हूँ, चाहे कितनी भी बिजी रहूं, कि जिसमें मैं बुक पढ़ पाऊं अपने आप को, अपने माइंड को। क्योंकि देखिए, हम लोग सभी ह्यूमन बीइंग हैं और कभी ना कभी हम लोग डिप्रेस होते हैं, हम लोग नेगेटिव भी होते हैं। तो उन चीजों से खुद को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर के साथ साथ अपने माइंड को भी एक पॉजिटिव एनर्जी का फूड देते रहें। तो इसके लिए आपको एक अच्छी बुक, एक पॉजिटिव बुक पढ़ना, दिन भर में आधा घंटा निकालेंगे, पढ़ेंगे। इसके साथ ही आधा घंटा आपको नेचर के बीच में रहना है। अगर दोनों चीजें आप साथ में करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको आपको, जैसे आपने बुक पढ़ी और आप आधा घंटे के लिए किसी भी नेचर के बीच में आप जाएंगे, चाहे वो गार्डन है, चाहे आपकी अपनी बालकनी है, आप उसमें भी आधा घंटा अपने पेड़ों के साथ बिताएं। तो ये आपको जरूर करना है। ये दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय आपको इसमें करना है कि आपको रात में सोते समय एक रसायन का सेवन करना है जो आपके शरीर में सत्व गुण की वृद्धि करेगा। इसमें आप ले सकते हैं आम्ल की रसायन, ब्राह्मी घृत। इसके साथ ही आपको 1 गिलास गाय के दूध में 7 बादाम जो भीगे हुए हों उनको छीलकर पेस्ट बनाकर, और इसमें 3 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर अच्छे से इसको पकाकर आपको इसका सेवन करना है। इससे होगा क्या, आपके शरीर में जो भी कमी है वो पूरी होगी, आपके सत्व गुण की वृद्धि होगी, रज और तम आपके कम होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो चिंता, मानसिक अवसाद, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है ना। उसके लिए हमें डेली थोड़ा थोड़ा अपने एफर्ट करने होते हैं। तो ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई, सुबह 15 मिनट आपको प्राणायाम करना है, दिन में आपको एक समय आधा घंटा एक अच्छी बुक पढ़नी है, और आधा घंटा आपको नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में आप बैठिए बिल्कुल शांति से, बिना मोबाइल के।
ये कंडीशन है इसमें कि आपको उस समय पर मोबाइल अपना नहीं रखना है साथ में। उस समय सिर्फ आपको अपने आसपास के नजारे देखने हैं, उस हवा को फील करना है, उस प्रकृति को, पेड़ों को फील करना है जिसके बीच में आप बैठे हुए हैं। ये आपको रेगुलर बेसिस पर करना है और रात में सोते टाइम आपको एक रसायन औषधि का सेवन करना है। तो अगर ये तीनों चीजें आप कंटिन्यूअस 40 डेज तक करेंगे तो आप अपने आप के अंदर डेफिनेटली 100% मैं कह सकती हूँ चेंजेस फील करेंगे और आपकी लाइफ नेगेटिव अगर बनी हुई है तो वो पॉजिटिविटी की तरफ डेफिनेटली मूव करेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि देखिए आज की डेट में ना लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। उनको ये शायद नहीं ध्यान है कि जिस तरह से उनको लगता है कि जो नेगेटिविटी है हम लोग दूसरों से लेते हैं, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लोगों से ले रहे हैं, टीवी से ले रहे हैं, मोबाइल से ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस तरह से अच्छे खाने की जरूरत है ऐसे अच्छे विचारों की भी आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए एक रीडिंग की हैबिट डेफिनेटली आप अपने अंदर लेकर आइए। तो आप जितना ज्यादा इस चीज को अपनाएंगे अपनी लाइफ में उतना ज्यादा आपकी लाइफ पॉजिटिव होती जाएगी। क्योंकि देखिए एक नेगेटिव विचार 100 नेगेटिव विचार को उत्पन्न करता है, और अगर एक पॉजिटिव आपने विचार अपने माइंड में क्रिएट करा, सिर्फ वो क्रिएट करने की देर है, वो किया तो आपकी लाइफ उससे पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, हमें इसको रेगुलर बेसिस पर करना है। तो आई विश कि आप इसको जरूर करेंगे और अपनी लाइफ को ज्यादा पॉजिटिव बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।